नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? वेदांत पाठक। जी। तो इधर आ जाइए आप ऐसे उजाले पे। तो क्या माहौल है चुनाव का, क्या लहर चल रहा है? चुनाव का माहौल तो बहुत बढ़िया है। लहर तो लोगों को नारा है इस बार 400 पार भाजपा को। आपको लगता है 400 पार मतलब हो पाएगी? नहीं, 400 पार तो कुछ ज़्यादा ही है मेरे को, मगर मेरे हिसाब से 350 और 400 के बीच में रहेगा आंकड़ा। 300-350 क्रॉस कर जाएगा, मतलब लगभग आप ये कहना चाहें कि उनकी सरकार भारी मतों से बनने वाली है? बिल्कुल, भाजपा सरकार तो बनेगी ही, इतना तो तय है। तो आपको क्यों लगता है कि भाजपा ही आनी चाहिए? देखिए, भाजपा इसलिए आनी चाहिए क्योंकि 2-3 कारण है। पहली बात तो विपक्ष मजबूत नहीं है। लोग अगर भाजपा के अलावा किसी को वोट दें तो किसको दें, ये चिंता का विषय है। कांग्रेस में कोई बड़ा नेता है नहीं प्रधानमंत्री बनाने के लायक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री नहीं बनना देखना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि भाजपा ने काम किया है। भाजपा ने काम किया है आपको लगता है? बिल्कुल काम किया है भाजपा ने। और 2-4 काम की। देखिए, भाजपा ने, यदि आप पहले और आज के समय में अगर आप तुलना करें तो पहले गांव में न लाइट रहती थी, न सड़क रहती थी, न महिलाओं के लिए काम होता था, न स्कूल मतलब शिक्षा अच्छे से नहीं मिलती थी। मगर आप देखें कि आज गांव-गांव में सड़क है, ठीक है, हर जगह लाइट की सुविधा अपन को मिल रही है। लाडली बहना के माध्यम से लाखों करोड़ों महिलाओं को अपने को हर महीने उनको पैसा मिल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो केवल चुनाव के लिए दिया जा रहा है? देखिए, अगर योजनाएं चुनाव के बाद अगर बंद हो जाती हैं तब आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ चुनाव के लिए ये लुभाने का एक तरीका था ये। मगर अगर योजना चुनाव के बाद भी अगर लगातार चल रही हैं तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, पैसे बांटने कोई योजना या उसको विकास थोड़ी न कहेंगे आप। कोई और काम कर सकते हैं जमीनी स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे। पैसे देना ही विकास नहीं कहलाता ना सर। भाई साहब, काम हो रहा है। काम कहाँ, आप कोई खराबी गिना दीजिए मुझको, आप यही कहेंगे रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार आने वाले हैं, ऐसा मेरे को, मैं पढ़ा रहा है एक जगह, तो रोजगार की भी चिंता की जा रही है, वो भी आएंगे। तो मोदी जी जब आए थे सत्ता पे तो वो तो यही बात करके आए थे ना कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, विदेशों से काला धन वापस लेके आएंगे। वो कहाँ है काला धन? आज तक नहीं आया, 2 पंचवर्षीय हो गए। देखिए, मोदी जी ने कहा है कि तीसरा कार्यकाल जो हमारा होगा वो कुछ बड़े निर्णयों का होगा। तो उनको 2 पंचवर्षीय कम पड़ गए क्या? 10 साल कम कहलाते हैं? कांग्रेस 70 साल में थी, तो 70 साल में जब कुछ नहीं की तो 10 आपको क्यों लगता 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं की? क्या किया है आप बताइए थोड़ा, क्या किया है? मैं नहीं कह रहा ये चीज़, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा। हमारे पिताजी और उनके पिताजी जो थे, जो भाजपा को हमेशा से वोट देते आए हैं, वो भी ये कहते थे कि बेटा, हम जो हमारे ज़माने में कांग्रेस की सरकार में हम लोग पसीने छूट जाते थे, मगर चीज़ के लिए उनको कोई काम करना पड़ता था। काम बहुत करना पड़ता था। और आज फ्री में सरकार पैसे दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, इसलिए नहीं, इसलिए वोट देना चाह रहे हैं। फ्री में भैया कोई एक चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर हमको 1 रुपये भी चाहिए तो उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, जैसे आप बात किए कि हम, हमारे दादा परदादा यानी पिताजी के ज़माने में काम करना पड़ता था और मतलब खाने के लिए, और आज के टाइम में सरकार फ्री में राशन दे रही है, यही कहना चाह रहे हैं ना? फ्री में नहीं मिल रहा है राशन, क्यों? उसके लिए भी 1 रुपये 2 रुपये ही चाहे लगे, मगर लग रहा है। देखो भैया, ऐसा है कि फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है, मगर आप अगर तुलना करेंगे तो पहले और आज की अपेक्षा में भाजपा ने लोगों को दिया है। हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा दिया हो, मगर दे तो रही है। ज़रूरत से ज़्यादा दिया क्या, वही तो हम जानना चाह रहे हैं ना कि क्या दिए। क्योंकि ना तो लोग सुरक्षित हैं, है ना, लोग सुरक्षित हैं। इसके बाद आज इतने रेप की घटनाएं सामने आती है, 4-4 साल 5-5 साल के बच्चियों का रेप हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? तो फिर देखिए, सुरक्षा की बात करते हैं बीजेपी के सारे। देखिए, ऐसा है कि समय जो है बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 1000 साल पहले, 500 साल पहले न चोरी होती थी, न दुष्कर्म होते थे, कुछ नहीं होता था। ये है कलयुग। तो जैसा जैसा कलयुग बढ़ता जाएगा तो दुर्घटना बढ़ती ही जाएंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो हमें 1500 साल की बात ही क्यों करना? अभी जो सरकार है हम उसकी बात करेंगे ना, क्योंकि जो सत्ता में है वो क्या कह के आई थी और क्या करना चाह रही है, हम उसकी बात करेंगे। किसने क्या नहीं किया, कौन जब उस पर क्यों? उदाहरण के लिए आप यूपी को देख लीजिए। यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की, तो उसमें सिर्फ गुंडे पाले जाते थे। अच्छा, ठीक है। आज की डेट में भाजपा सरकार है, उसमें योगी जी ने क्या किया आप स्वयं देख पा रहे होंगे। जो बड़े बड़े नेता जो बाहुबली अपने आप को मानते थे भी, उनका सफाया हो रहा है। तो ये आपको परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा? नज़र आ रहा है। उन्होंने जो ग्रामीण मतलब ज़मीनी स्तर पे काम किया वो नज़र आ रहा है। जैसे आप यूपी की बात कर रहे हैं, वहाँ से एक BHU की शायद
छात्रा थी, वहाँ पे 3 बीजेपी के मतलब बीजेपी से लिंक्ड 3 आदमियों ने उसका रेप किया था। आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो गिरफ्तारी नहीं हुई तो हो सकता है कुछ सबूत ना मिले हों उसके, क्यों? ये भी तो हो सकता है। जब सारा वो मतलब आरोप लगा है ना उस पे, और सारे सबूत हैं उसके खिलाफ, हाँ। तो आज तक मतलब कम से कम केस की छानबीन तो होनी चाहिए ना। हो रही होगी छानबीन, हो रही होगी, ये क्या बात है? देखिए होगी, आज नहीं तो कल गिरफ्तार होंगे, निश्चित होंगे। आप देखिएगा, जरूर गिरफ्तार होंगे। लड़की तो मतलब लड़की को न्याय तो मिलना चाहिए ना। आप यूपी की बात करते हैं, वहाँ के विकास की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी उसने क्या किया? हमें नहीं, जो अभी सरकार में है यूपी की योगी जी, हाँ, तो उन्होंने कितना काम किया जमीनी स्तर पे। हम इस पे बात कर रहे हैं ना, योगी जी का। ये मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि चलिए आप ये मोदी जी के 2-4 विकास गिनवा दीजिए, जो मतलब विकास ऐसा है कि जो मतलब लाभान्वित सारे लोग हुए हों, मतलब कुछ ऐसे ही। ये विकास तो ठीक है, मगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बता सकता हूँ जो मोदी जी के नेतृत्व में हुई। क्या? जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ, ठीक है, राम मंदिर बना, और अटल सेतु ब्रिज बना। तो ये सब चीज़ें मतलब भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाली चीज़ें हैं। ये सब छोटे प्रोजेक्ट नहीं हैं, ये पूरे विश्व भर में जाने जा रहे हैं। तो क्या मोदी जी से पहले चंद्रयान नहीं गया है? बिल्कुल गया है, मगर कोई भी प्रधानमंत्री स्वयं इतना सहयोग नहीं किया उस चीज़ के लिए। अच्छा। अब अगर आप आज देखेंगे तो भारत चौथा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है। भारत तो दूसरे देशों से मिसाइल खरीद रहा है, टैंक खरीद रहा है। तो मोदी जी मतलब हर क्षेत्र में, मतलब सैन्य हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, मतलब देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। नहीं, हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। आप जो देश की उसकी बात कर रहे हैं ना, है ना, उस पर बात करेंगे। अभी हम इस पे चंद्रयान पे बात करते हैं। चंद्रयान पहले भी गया है ना। और मैंने भोपाल में रेलवे स्टेशन के बाहर एक मोदी जी का पोस्टर देखा था, उस पर लिखा था चंद्रयान के नाम पे हमें वोट चाहिए। तो आपको लगता है कि क्या मोदी जी को चंद्रयान के नाम पे वोट चाहिए? नहीं, भाई विकास करो ना, आप उसके नाम पे वोट मांगो। चंद्रयान क्या पहले नहीं गया? चंद्रयान क्या आपने लॉन्च किया है? साइंटिस्ट का भी तो कोई रोल होता होगा ना उसमें। अगर पोस्टर में अगर ऐसा लिखा था तो ये तो गलत बात है, इसके मैं विपक्ष में हूँ। किसी भी चीज़ के नाम पे अपन को वोट नहीं मांगना। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो जनता आपको खुद वोट देगी। तो यदि ऐसा पोस्टर था तो मैं इसके विरोध में हूँ। और राम मंदिर की आपने बात की, तो राम मंदिर से मतलब आपको लगता है कि मतलब कोई सही काम और सही निर्णय था वो? मतलब चलिए हम उस पर तो नहीं कहना चाहेंगे, राम मंदिर ठीक था, सारे हिंदुओं की आस्था का विषय है वो, उसका वो मेरा वो कोई नहीं है। लेकिन जो उसके नाम पे वोट, धर्म के नाम पे वोट लिया जा रहा है, हम उस पर बात करना चाहेंगे। देखिए, राम मंदिर जो है, इसमें अगर आप सोचें कि इसमें सरकार का पैसा लगा है तो ऐसा नहीं है। ये उसमें भी तो यहाँ के जनताओं का ही तो पैसा लगा, उसमें मोदी जी ने तो पैसा दिया नहीं है ना। कोई आपको ये नहीं कह रहा था कि आप इतना पैसा दीजिए ही उसके लिए। लोग अपनी अपनी आस्था से अपने कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, ऐसा करके पूरे देश भर से चंदा इकट्ठा किया। हम लोग खुद इकट्ठा। इसमें मोदी जी का क्या रोल हुआ फिर? मोदी जी का रोल ये था कि 70 साल जब कांग्रेस थी तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं जीत पाई? तो उसने फैसला दिलाया, ठीक है, उसने मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, ठीक है, लेकिन इसको विकास के कार्य पे तो हम नहीं गिनती करवा सकते हैं। जो आपने 3-4 कार्य गिनवाए, राम मंदिर भी गिनवा दिया। ये विकास के कार्य में नहीं आएगा, मगर ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। तो हिंदुत्व के लिए उन्होंने काम किया है। तो ये हिंदुओं के आस्था के विषय तो ये साइड में हो गया ना। हम विकास की बात कर रहे हैं तो उस पर मैं कह तो रहा हूँ, इसमें विकास कहाँ से होगा? इसमें विकास नहीं होगा। और आपने देश को अर्थव्यवस्था की बात की कि मतलब सबसे शक्तिशाली देश हो गया, चौथे नंबर पे आ गया भारत। यहाँ से मतलब लद्दाख में तो अभी खैर प्रोटेस्ट भी चल रहा है ना। 370 उन्होंने हटाया, फिर भी वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ कई बयान आए हैं कि चीन भारत पे कब्जा करते जा रहा है, तो उस पे क्या कहेंगे? मोदी जी ने इसको तो कुछ नहीं कर पाए ना। देखिए, अगर मोदी जी हैं तो निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने फिर भी तो चीन कई जगहों पे मतलब कई छावनी के बाहर कश्मीर या लद्दाख साइड से कई छावनियों पे कब्जा कर लिया है। ऐसा मेरे को जानकारी नहीं है इस विषय में, मगर मेरे जहाँ तक जानकारी है तो अभी इतना आसान नहीं है कब्जा कर लेना। अभी भारत के पास मतलब सैन्य कई छावनियों के उन्होंने नाम बदल चुका है। चीन भारत के कई जगहों का नाम बदल दिया है। इसके विषय में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि जो जानकारी हो वही कहूँ तो उचित रहेगा।
सही बात है। चलिए कोई नहीं, इसीलिए कहते हैं मतलब अगर जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसकी जानकारी पूरी रखनी चाहिए। तो ये थे हमारे शहडोल के युवा और हम अभी मौजूद थे शहडोल में। धन्यवाद, हम मिलते हैं।